Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा जो न्यू टॉपिक है टाइम एंड टेंस का वो चल रहा है एंड उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट आ भी गया है। जिसने नहीं देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो जाकर देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। देन आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है एंड इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर मैं थोड़ा टाइम भी ले रही हूँ समझाने में, कि जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। देन ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है, तो आप मैनेज करिए। आई होप कि आप मैनेज कर लेंगे एंड पूरा वीडियो देखेंगे। देखिए, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। परफेक्ट टेंस नहीं है, इम्परफेक्ट। इसका मतलब होता है कि काम का पूरा नहीं हुआ है अभी, मीन्स जारी है। कोई भी काम है वो जारी है, वो भी प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कोई भी काम जारी है, उसके लिए वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं इस चीज़ को। देन आई होप आप इनके तीनों नेम भी आप देख लीजिए, कहीं एग्जाम में बजल मत हो जाना कि ये प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा हो गया या फिर इम्परफेक्ट टेंस कौन सा हो गया। कभी कभी वो कॉन्टिन्यूअस टेंस ना देके प्रोग्रेसिव एंड इम्परफेक्ट नाम दे देता है। नेक्स्ट, अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है। जानते होंगे सभी लोग, एंड जो नहीं जानते हैं वो अब जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे पूरा बताना है, बेसिक टू एडवांस बताना है, इसलिए मैं ये भी बताकर चल रही हूँ। ये नहीं कि पहले पूरा पूरा ऐसे ही एग्ज़ाम जो हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का है वही समझा दूँ। मैं छोटे से छोटी चीज़ बताऊँगी एंड जो एग्ज़ाम में आती है वो भी बताऊँगी। देन देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे ही इज़ रीडिंग, जैसे वह पढ़ रहा है तो वो प्रेजेंट में पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है। एंड अब हम समझते हैं कि इज़ एम आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। इज़ का यूज़ कहाँ करेंगे, एम का कहाँ करेंगे एंड आर का कहाँ करेंगे। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ही, शी, इट या फिर किसी का नेम, ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, देखिए ही आया हुआ है तो यहाँ पर इज़ लगा दिया। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और इसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। देखिए, यहाँ ही था तो इज आ गया, वी था आर आ गया। एंड जो आई होता है, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। अब मैंने कल भी आपको बताया था, आई का कंसेप्ट मैंने कल भी समझाया था आपको कि आई सिंगुलर भी होता है एंड इसको प्लूरल भी कंसीडर करते हैं, सिंगुलर भी करते हैं। सिंगुलर वर्ब इसके साथ कहाँ कहाँ आती है? आई के साथ, आई के साथ एम आएगा या फिर वॉज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। बाकी सबके साथ, बाकी हर एक टेंस में कोई भी वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी, प्लूरल ही कंसीडर होगा। देन यहाँ पर ये सिंगुलर है, आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ है एंड बेसिक था, पहले से भी पता होगा। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखते हैं, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्शन कंटिन्यू एट द मोमेंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू होता है एट द मोमेंट, मीन्स प्रेजेंट में एक्शन हो रहा होता है, वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई एम टीचिंग। देन अब दूसरा जो यूज़ है इसका, दूसरा होता है रेगुलर प्रोसेस। कोई भी काम है, ज़रूरी नहीं है जो अभी हो रहा है, बिल्कुल एट द मोमेंट अभी हो रहा है, बट उसका जो रेगुलर प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने आज से काम स्टार्ट कर दिया, कल भी होगा, परसों भी होगा, देन होता रहेगा, तो वो रेगुलर प्रोसेस होता है और वहाँ पर भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं,
ही इज़ राइटिंग अ नोवल नाउ ए डेज। अब नोवल कोई भी एक दिन में तो नहीं लिख देगा, मीन्स कि वह एक नोवल लिख रहा है, इन दिनों वह एक नोवल लिख रहा है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं इसको। एक और एग्जाम्पल से समझ लेंगे। सी इज़ लर्निंग ग्रामर नाउ ए डेज। इस टाइम वो क्या कर रही है, ग्रामर पढ़ रही है, ग्रामर सीख रही है नाउ ए डेज। अब ग्रामर कोई एक ही दिन में तो नहीं सीख जाएगा, उसका प्रोसेस होगा, रेगुलर प्रोसेस चलता रहेगा, तभी तो कोई सीख पाएगा। अब आप लोग हैं, आप लोग मेरी वीडियो डेली देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एंड स्टूडेंट्स पजल भी बहुत रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आप ध्यान से समझिए कि ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ एंड क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। मैंने आपको वर्ब का चैप्टर पढ़ाया एंड मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी टेंस है उसमें वर्ब कंपलसरी होती है, सब्जेक्ट कंपलसरी होता है एंड वर्ब कंपलसरी होती है। और वर्ब हमें टाइम बताती है, वर्ब से ही तो हमें ये पता चलता है कि हमारा टेंस प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या फिर पास्ट में है। वर्ब से ही पता चलेगा कि टेंस हमारा क्या कहना चाह रहा है, वो फ्यूचर की बात करना चाह रहा है या प्रेजेंट की बात कर रहा है या फिर पास्ट की कर रहा है। इतना आप सबको क्लियर है। लेकिन अब जो ये वर्ब होती है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। मैंने आपको एक बार स्टैटिव वर्ब है ये नहीं पढ़ाई थी वर्ब के चैप्टर में, वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि इसे कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ाऊंगी तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। एंड एक तो वर्ब होता है, मैंने आपको बताया एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जो एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब होती है। बट एक होती है स्टैटिव वर्ब। अब स्टैटिव वर्ब क्या होती है ये समझने वाली बात है कि स्टैटिव वर्ब क्या होती है। स्टैटिव वर्ब होती है नॉन प्रोग्रेसिव, मीन्स इंफॉर्मेशन, इससे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड जो ये एक्शन होता है ये फिजिकल एक्शन होता है, मीन्स जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, रन हो गया तो ये फिजिकल एक्शन है। एंड राइटिंग हो गया ये फिजिकल एक्शन है। एंड हम क्या बोल सकते हैं, वॉक हो गया ये फिजिकल एक्शन है, ईट हो गया ये फिजिकल एक्शन है। बट अगर हम बोलते हैं कि देखना ये कोई फिजिकल एक्शन है, अगर हम देख रहे हैं तो क्या इसमें कोई फिजिकल एक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इस टाइप की जो वर्ब होती हैं ये स्टैटिव वर्ब होती हैं। इसमें बहुत पजल रहते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझिए एंड आपके सारे डाउट इसको लेकर क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप आप समझ पाए हैं कि स्टैटिव वर्ब कौन सी होती है। जैसे देखना हो गया, सुनना हो गया, अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो उसमें कोई हम फिजिकल एक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मीन्स जो भी है वो सुनाई दे रहा है। अब आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्या इसमें कोई फिजिकल एक्शन कर रहे हैं, आप लिख नहीं रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ शांति से बैठ के सुन रहे होंगे, तो उसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मीन्स हियर हो गया, हियर क्या है, स्टैटिव वर्ब हो गई। सी है, सी क्या हो गया, स्टैटिव वर्ब हो गई, देखना। एंड स्मेल, सूंघना, ये क्या हो गई, स्टैटिव वर्ब हो गई। इस टाइप की जो वर्ब होती हैं वो स्टैटिव वर्ब होती हैं। एंड आप मोटा मोटा ये समझिए कि जो स्टैटिव वर्ब होती हैं इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मीन्स इससे हमें कुछ सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। जो भी फिजिकल एक्टिविटी ये होती है, जैसे लिखना हो गया एंड पढ़ना हो गया, ये सब फिजिकल एक्टिविटी हो गई। एंड ये देखना हो गया, सुनना हो गया, इस टाइप की जो एक्टिविटी होंगी ये स्टैटिव वर्ब में आएंगी। देन आई होप आप इतना क्लियर कर पाए हैं एंड इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब समझते हैं, अच्छे से समझेंगे कि स्टैटिव वर्ब होती कौन कौन सी हैं। देखिए स्टैटिव वर्ब्स अगर आप लोग रटेंगे तो नहीं समझ आएगी। ये क्या है, समझने की है, समझने वाली चीज़ है कि मीन्स जहाँ पर मैंने आपको एक ही पॉइंट बता दिया कि जहाँ पर फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है वही हमारी स्टैटिव वर्ब है। एंड कुछ इसके नेम भी मैंने दे दिए हैं और नेम मैंने वही दिए हैं जो ज़्यादातर पूछे गए हैं एग्जाम में, होती तो बहुत सारी हैं। देखिए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मीन्स सी हो गया, ही, स्मेल, टेस्ट, फील। अब देखिए टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट अगर कुछ भी चीज़ टेस्ट की है तो कोई एक्शन हुआ है। अगर किसी का टेस्ट, अगर कोई बता रहा है कि इसका टेस्ट मीठा है तो क्या कोई एक्शन है कि टेस्ट, तो एंड फील, अगर कोई फील कर रहा है, कोई महसूस कर रहा है तो क्या वो कोई एक्शन कर रहा है, बैठे बैठे वो फील कर रहा है, कुछ महसूस कर रहा है, देन ये भी कोई एक्शन नहीं है।
तो ये क्या है, ये स्टैटिक वर्ब है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं इस टाइप से। एंड वर्ब्स और अपीयरेंस जो देखने वाली होती हैं, जैसे लुक हो गया, रिजेंबल हो गया, रिजेंबल मीन्स होता है मिलता जुलता, एंड सीम प्रतीत होना, अपीयर दिखाई देना, ये सब क्या है, ये दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, मिलता जुलता है, ये सब क्या है, स्टैटिक वर्ब है। यहाँ पर कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता है। एंड वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग मीन्स जैसे थिंक हो गया सोचना, सपोज, एग्री, अगर किसी से एग्री हो रहे हैं, एग्री हैं हम, सहमत हैं, तो कोई एक्शन है, नहीं है कोई एक्शन। कंसीडर हो गया, ट्रस्ट, रिजेंबल, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट देखेंगे वर्ब ऑफ इमोशंस, जो इमोशंस वाली वर्ब होती हैं, जैसे वांट हो गया, डिज़ायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज़, डाउट, माइंड, डिटेस्ट, लव एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट देखेंगे वर्ब्स ऑफ पजेशन। अब पजेशन वाली देखेंगे, जो पजेशन जिस पर हमारा अधिकार होता है, जो हमारे पास चीज़ होती है, उसको हम पजेशन बोलते हैं। जैसे बिलोंग हो गया, ओन, हैव, कंटेन एटसेट्रा। तो ये वो वाली वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करते। अगर ये वर्ब आ रही हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है तो हम इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते। आप ध्यान देंगे आईएनजी तो इनके साथ लग सकती है, आईएनजी लगेगी, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होगा। एंड स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने बताया आपको कि इनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते। जैसे अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ये जितनी भी वर्ब हैं अभी आप लोग पजल हो रहे होंगे कि ये कैसे लर्न होंगी, क्या होगा, कुछ नहीं है, इनको सिर्फ समझने की कोशिश करिए। एंड जब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो स्टैटिक वर्ब्स होंगी वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, मीन्स उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वी प्लस एस या ई एस। वर्ब में एस या ई एस लगती है, आईएनजी नहीं लगती। एंड जो एक्शन वर्ब होते हैं, जो एक्शन होते हैं, उसमें तो हम इज एम आर और आईएनजी का यूज़ करते ही हैं। एंड इसमें हम अंतर देखेंगे, वी सी विद अवर आइज मीन्स हम अपनी आँखों से देखते हैं, तो आँखों से देखते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। जहाँ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही तो वो स्टैटिक वर्ब है। एंड हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वी आर सीइंग विद अवर आइज, ऐसे नहीं कर सकते, गलत हो जाता है, एग्जामिनर देता है इस टाइप से। एंड एक्शन वर्ड वाले देखिए, जो आई एम राइटिंग, अब राइटिंग क्या है, एक्शन हो रहा है, मीन्स लिख रहे हैं, एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो आई एम राइटिंग मीन्स ये कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। एंड शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर रही है, तो वह अपना गृह कार्य कर रही है तो मीन्स उसमें फिजिकल एक्टिविटी तो होगी। अगर वो अपना स्कूल का वर्क है वो घर पर कर रही है तो उसने वो लिख भी रही होगी, पढ़ भी रही होगी एंड अपना होमवर्क कर रही है। तो इसमें आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इसमें फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। एंड ये है सी हेट्स हिम, वह उससे नफरत करती है, वह उससे नफरत कर रही है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि वह उससे नफरत कर रही है, लेकिन हम इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। नफरत कर रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं है, वो अंदर ही अंदर, हमें क्या पता है वो नफरत कर रही है, क्या कर रही है। एंड हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं शी इज़ हेटिंग हिम, हम इसको नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे सी हेट्स हिम। आई होप अब आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है कि स्टैटिक वर्ब कैसे होती है एंड फिजिकल जो एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्शन होता है वो कैसे होता है, एंड स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं। एंड इसका जो रूल होता है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, वर्ब में एस या एस लगती है, एंड ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस में बनी जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, बहुत कई आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं एरर में। एंड स्टूडेंट्स आप इसे क्लियर, आपको ये क्लियर हुआ है, देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से समझेंगे। अब ये देखेंगे, अब आप लोग खुद से बताएंगे कि इसमें कौन सी स्टैटिक वर्ब है, कौन सी नहीं है। द कॉफ़ी इज टेस्टिंग बिटर, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? द कॉफ़ी टेस्ट बिटर, अब हम कैसे पहचानेंगे? अब देखिए एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन को, इसने लिख रखा है द कॉफ़ी इज टेस्टिंग बिटर, कॉफ़ी
का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है एक्शन, तो टेस्टिंग नहीं आएगा, मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको नहीं बनाएंगे। हम क्या लिखेंगे, द कॉफ़ी टेस्ट बिटर, कॉफ़ी का जो टेस्ट है वो बिटर है। आई होप आप इसे क्लियर कर पाए हैं। मीन्स जहाँ पे टेस्ट आएगा और वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। एंड आई एम नॉट हेटिंग यू, अब आपने कहीं सुना है, कभी लैंग्वेज में भी कभी बोला है आई एम नॉट हेटिंग यू। हेटिंग कोई एक्शन नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया। हम इसको कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट हेट यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बनाएंगे। देन नेक्स्ट देखेंगे, द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर। एक सेंटेंस हमारा ये है एंड ये है द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर। अब आप बताइए इन दोनों में कौन सा सही है। देखिए कंटेन मीन्स क्या होता है, कंटेन, आप कहेंगे मैम कंटेन मीन्स तो रोकना होता है, रोकना भी होता है। देखिए कोई भी इंग्लिश में कोई भी वर्ड है तो वो कैसे यूज़ होगा, वो उसका सेंटेंस बताएगा कि वो किस परसेप्शन से यूज़ हो रहा है एंड वो सेंटेंस बताता है। यहाँ पे कंटेंट का यूज़ हैविंग के लिए है, मीन्स अपने पास रखने के लिए है। इसका सेंस निकल रहा है द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर, मीन्स इस बुक में अच्छा मैटर है, मीन्स बुक के पास अच्छा मैटर है। तो ये पजेशन वाला आ रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। जब एक्शन नहीं हो रहा है तो ये स्टैटिक वर्ब है, तो हमारा ये क्वेश्चन सही है एंड ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बना सकते, इज और आईएनजी वर्ब में नहीं लगा सकते। देन अब नेक्स्ट देखिए, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। ऑन हियरिंग द बेल ऑल स्टूडेंट्स केम आउट देयर क्लासेज। इन दोनों में बताइए कौन सा सेंटेंस सही है एंड कौन सा रॉन्ग है, बताइए जल्दी से। देखिए अब आप लोग क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि ये भी गलत है एंड ये भी गलत है। आई होप कि आप यही कहने वाले हैं कि ये भी सेंटेंस गलत है एंड ये भी सेंटेंस गलत है। बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये दोनों सेंटेंस सही हैं। सही कैसे हैं, हमें यही तो पहचानना है, यही तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी स्टैटिक वर्ब है और कौन सी नहीं है। एंड यहाँ पर क्या है, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, मीन्स यहाँ पर किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं हुआ है। मैंने बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आप ध्यान से सुनेंगे, इन वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं है कि हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं बट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाते। इन वर्ब्स के साथ अगर ये एज अ वर्ब वर्क करती हैं सेंटेंस में तो इनका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है, आईएनजी लग सकती है। अब देखिए यहाँ आईएनजी लग गई। जिसने मेरा वर्ब का चैप्टर देखा है, मैंने पार्टिसिपल पढ़ाए हैं, जीरंड पढ़ाए हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये पार्टिसिपल जीरंड उसमें भी हम आईएनजी लगाते हैं। एंड जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो जाकर देखिए एंड आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए अच्छे से, आप सारे वीडियोस देखिए, पढ़िए और फिर आगे जो मैं भी टेंस बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। देन जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ग्रामर क्लियर होगी एंड बहुत ईजी लगने लगेगी। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको ग्रामर ईजी लगने लगेगी। देन अब देखिए, अब हमने ये कैसे पहचाना कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। कॉन्टिन्यूस टेंस होने के लिए इज एम आर का होना ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। क्या इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है? नहीं आ रही, तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। अगर आपको पार्टिसिपल भी नहीं पता है, जीरंड भी नहीं पता है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आईएनजी तो आ रही है बट इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, और कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। इज एम आर आता ही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट देखिए, ऑन हियरिंग द बेल, मिस बेल सुनते ही ऑल स्टूडेंट्स केम आउट देयर क्लासेस, सारे बच्चे अपनी क्लासेस से बाहर आ गए। एंड ऑन हियरिंग, यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पर भी ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है, ये वर्ब का काम नहीं कर रही है। और वर्ब का काम नहीं कर रही, दूसरा कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं है। कैसे नहीं है कि मैंने आपको पहचान बता दी कि इससे पहले इज एम आर नहीं आ रहा है, तो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। एंड आई होप आप अब इसको क्लियर कर पाए हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर पाए हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। हमें सिर्फ रटना नहीं है, अब यही तो मैं बोलती हूँ कि आपको रटना नहीं है,
सी मैंने बोला देखना, सी मीन्स होता है देखना, सी मीन्स देखना होता है, तो इसमें हम आईएनजी नहीं लगाते। कुछ बच्चे इस टाइप से रट लेते हैं कि इसमें आईएनजी नहीं लगता, तो वो इसको भी गलत कर देते हैं कि इसमें आईएनजी नहीं लगता। हमें ये नहीं सीखना है कि इसमें आईएनजी नहीं लगता, हमें ये सीखना है कि इसका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता, कॉन्टिन्यूस टेंस बिल्कुल नहीं बनेगा, एंड इसमें आईएनजी तो लग सकता है क्योंकि आईएनजी लगा के हमारा पार्टिसिपल भी बनता है एंड आईएनजी लगा के हमारा जीरेंड भी बनता है जो एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखिए, इस वाले एग्जांपल से देखिए, आर यू हियरिंग द स्ट्रेंज नॉइज, क्या ये सही है सेंटेंस? डू यू हियर आ स्ट्रेंज नॉइज, हमारा ये सेंटेंस गलत है। अब तो आपको पता चल गया, सीख गए हैं आप लोग कि यहाँ पे हियरिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये कॉन्टिन्यूस टेंस बनना है, यहाँ पे आर आ रहा है, आर आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आई हुई है एंड ये कॉन्टिन्यूस बनना है, तो और हियर का हम कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाते हैं, तो ये गलत है। एंड डू यू हियर आ स्ट्रेंज नॉइज, इसी सेंटेंस को हम लिखेंगे तो इसको राइट वे में इस टाइप से लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड नेक्स्ट देखिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग, बोलते हैं कभी आई एम अंडरस्टैंडिंग? नहीं बोलते, मीन्स समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? समझ ही तो रहे हैं, तो क्या होगा? आई अंडरस्टैंड, ये सही है एंड ये रॉन्ग है क्योंकि ये अंडरस्टैंड है, ये स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, इससे पहले इज एम आर आ रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाती है। जो अंडरस्टैंड वर्ब है ये स्टैटिक वर्ब है और ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाती। देन अब नेक्स्ट ये वाला देखिए, फॉरेन विजिटर विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पजल हो जाते हैं कि मैडम अभी आप बता रही थी अंडरस्टैंडिंग हमने आईएनजी नहीं लगाई, ये गलत कर दिया, एंड ये वाला सेंटेंस ये कैसा है? ये भी गलत है या सही है? ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तो आ रहा है, हमें क्या देखना है? अंडरस्टैंडिंग तो आ रहा है, क्या यहाँ पर देखिए कहीं वर्ब आ रही है? फॉरेन विजिटर, इसका कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ इसकी कोई वर्ब है? अंडरस्टैंड की कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें यही समझ लेना है कि ये इसका काम कर ही नहीं रहा है ये वर्ब का, तो ये क्या है? ये हमारा सेंटेंस राइट है। देन आई होप आप अच्छे से इसे क्लियर कर पाए हैं कि अंडरस्टैंड और ये स्टैटिक वर्ब एंड एक्शन एक्टिविटी, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होगी, ये सब आप लोग क्लियर कर पाए हैं। ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिस टाइप से आपको समझाया है आप समझ पाए होंगे। देन नहीं भी समझ पाए तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगी। देन हमने अभी इतना पढ़ा, स्टैटिक वर्ब समझ ली एंड फिजिकल एक्टिविटी और स्टैटिक वर्ब, ये दोनों हमने समझ लिए। देन अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि सी है, सी भी हम आईएनजी के साथ बना सकते हैं, एंड हियर है, हियर का भी हम आईएनजी कॉन्टिन्यूस टेंस बना सकते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पजल हो जाएंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसको याद कैसे कर पाएंगे, एंड कौन सी वर्ब ऐसी होती हैं। स्टैटिक वर्ब भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है, लेकिन उसकी सिचुएशन होती है, आपको घबराना नहीं है, मैं सारा समझाऊंगी। उसकी सिचुएशन होती है कि किस सिचुएशन में हम स्टैटिक वर्ब का यूज़ मींस कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं, तो अब हम वही सीखेंगे। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे कि वो वर्ब कौन कौन सी हैं स्टैटिक वर्ब जिनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं और कौन सी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे स्टैटिक वर्ब्स यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए सबसे पहले हियर का समझते हैं, कंसेप्ट समझते जाएंगे, आपको अच्छे से इजीली समझ आएगा। कंसेप्ट समझिए पहले। देखिए एक हियर, हियर मीन्स होता है सुनना, जहाँ पर सुनना एक स्टैटिक वर्ब का काम करेगा, स्टैटिक वर्ब है, वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगाएंगे, जैसा कि मैं अभी तक आपको बताती आई हूँ। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने ईयर से सुनते हैं। लेकिन जहाँ पे हियरिंग जो वर्ड है, हियर का एक वर्ड सुनवाई करना भी होता है। कोर्ट में जो सुनवाई होती है वहाँ पर हम हियरिंग का यूज़ करते हैं एंड कॉन्टिन्यूस टेंस भी बनाते हैं। जैसे द जज इज़ हियरिंग दिस केस टुडे, जो जज हैं वो आज इस केस की सुनवाई करेंगे, आज इस केस की सुनवाई होगी। एंड अब आपको ये लग रहा होगा कि मैडम हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर ये सुनवाई करने का है एंड कहाँ पर ये सुनने का है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजीली क्लियर होगा, पढ़ने के बाद उसका सेंस निकल आएगा कि ये सुनवाई करने का है, कुछ कोर्ट से रिलेटेड होगा तो वो सुनवाई करने वाला हियरिंग है। देन नेक्स्ट देखते हैं शी।
सी मीन्स होता है देखना। जब ये देखना होता है तो ये एक स्टैटिव वर्ब होती है एंड इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, वी सी विद अवर आइज। लेकिन जहाँ पर सी का मतलब टू मीट होता है, मिलना होता है, वहाँ पर इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। अब मिलना कैसे, जैसे सीइंग होता है, इसका एक मीन्स टू मीट भी होता है, मीन्स मिलना भी होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, माई फादर इज सीइंग द लॉयर टूडे। मेरे जो पापा हैं वो आज किससे मिलेंगे, मीन्स एक लॉयर से मिलेंगे, द लॉयर। देन आई होप आप इसको क्लियर कर पाए हैं कि यहाँ पर ये किसका सेंस दे रहा है, मिलने का दे रहा है। अब देखिए, माई फादर इज सीइंग द लॉयर टूडे, ये कोई देखने का सेंस तो नहीं दे रहा, देखने का नहीं दे रहा, यहाँ पर सेंस किसका आ रहा है, मिलने का आ रहा है। एंड आपको ये पता होना चाहिए, आप इसको माइंड में फिट कर लीजिए कि एक सी का मतलब मिलना भी होता है, मिलना होता है, और जहाँ मिलना होगा, जहाँ पे मिलने का सेंस आएगा, वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। देन आई होप आप इसे भी क्लियर कर पाएँ, मीन्स देखना और मिलना दोनों में आप अंतर समझ सकते हैं एंड एग्जाम में इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे स्मेल। स्मेल मीन्स होता है महकना, स्टैटिव वर्ब होती है। जब ये स्टैटिव वर्ब होती है तो इसमें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते। द रोज स्मेल स्वीट, मीन्स जो रोज़ है उससे कैसा महक रहा है, एकदम मीठा महक रहा है, स्मेल इसकी अच्छी है। एंड स्मेलिंग एक होता है सूंघना, स्मेल मीन्स एक सूंघना भी होता है, और जहाँ पर सूंघना सेंस होगा वहाँ पर हम ing का यूज़ करते हैं एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। एंड देखेंगे, जैसे सी इज स्मेलिंग अ रेड रोज, वह क्या कर रही है, वो रेड रोज को सूंघ रही है, तो यहाँ पर ये एक्शन हो रहा है कि वो सूंघ रही है। अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए जहाँ पे महकना का सेंस आएगा कि गुलाब महक रहा है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर सूंघने का सेंस आएगा वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट। टेस्ट मीन्स होता है स्वाद, द फ्लेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का स्वाद। जब यहाँ पर ये स्वाद का सेंस देगा वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द एप्पल टेस्ट स्वीट, तो यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। एंड टेस्टिंग एक होता है चखना, मीन्स टेस्ट मीन्स स्वाद भी होता है, एक चखना भी होता है, और जहाँ पर कोई भी चीज़ चखी जाएगी, मीन्स चख कर देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक्शन हो रहा है, और जब वहाँ एक्शन होगा तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। जैसे सी इज टेस्टिंग एन एप्पल, वह क्या कर रही है, एप्पल को चख कर देख रही है, मीन्स चख रही है, वो उसका टेस्ट नहीं बता रही है कि टेस्ट कैसा है, वो चख रही है उसको। आप इसमें ऐसे डिफ्रेंशिएट करिए, इसको यहाँ पे टेस्ट बताना होता है एंड यहाँ पर चखना होता है। एंड नेक्स्ट वन देखेंगे हैव। हैव का मीन्स पोजेशन के लिए आता है, अपने पास कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, तो ये क्या है, यहाँ पर एक स्टैटिव वर्ब है। एंड अगर हम कहेंगे हैविंग, तो हैविंग का मीन्स हो जाएगा टू कंज्यूम, मीन्स कंज्यूम करना कुछ भी चीज़, मीन्स खाना, टू ईट, टू ड्रिंक, या फिर टाइम स्पेंड करना। तो वहाँ पर जब हैविंग का सेंस वो वाला आएगा, कंज्यूम करने वाला आएगा, टाइम स्पेंड करने वाला आएगा, तो वहाँ पर हम ing का यूज़ करेंगे, मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ हैविंग लंच नाउ, वो क्या कर रही है, इस टाइम लंच कर रही है। हैविंग लंच मीन्स यहाँ पर ये ईटिंग का सेंस दे रहा है, ईट, अब इसको हम हैविंग भी बोल सकते हैं। एंड आई एम हैविंग अ नाइस टाइम, मैंने कैसा समय बिताया, एकदम अच्छा समय बिताया। देन आई होप आप इसे क्लियर कर पाए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ वर्ब और हैं और बताती हूँ आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी ऐसी वर्ब है, अपीयर। अपीयर, अपीयर मीन्स टू सीम होगा, मीन्स प्रतीत होना होगा, तो वो एक स्टैटिव वर्ब है। स्टैटिव वर्ब है मीन्स कि उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही अपीयर्स हिज ब्रदर, ये उसका भाई प्रतीत हो रहा है, मीन्स ऐसा लग रहा है कि ये उसका भाई है। देन अपीयरिंग, अपीयरिंग मीन्स होता है टू कम आउट, निकल के आना, या फिर टू बी पब्लिश्ड, पब्लिश्ड होना, मीन्स किसी बुक का पब्लिश्ड होना, तो वहाँ पे अपीयरिंग का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर इसका सेंस पब्लिश्ड होना होगा। देन वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट वीक, ये वाली जो बुक है कब पब्लिश हो रही है, ये नेक्स्ट वीक पब्लिश हो रही है।
देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एंड ये मैंने 6 आपको स्टैटिक वर्ब बताई हैं जिनका यूज़ हम कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं। मीन्स किस सिचुएशन में कर सकते हैं मैंने ये भी आपको बताया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है कि किस सिचुएशन में हम इनका कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। देन इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स इसमें नॉट लगाना होता है। तो मेन चीज़ ये होती है कि हम नॉट लगाते कहाँ हैं। इज एम आर एंड V1 ING होता है तो हम नॉट कहाँ लगाते हैं, इसमें ये ध्यान देने वाली बात होती है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 मीन्स उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट राइटिंग नाउ मीन्स जो इज एम आर होता है और मेन वर्ब होती है उसके बीच में नॉट आता है। देन नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इसमें देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले इज एम आर सब्जेक्ट एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने नॉट दे दिया है, नॉट नहीं है यहाँ पे, सब्जेक्ट फिर V1 उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मीन्स कि इसमें इज एम आर पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, उसके बाद उसकी मेन वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आई है। एंड अगर इसी में हमें नॉट आएगा, नॉट लगाने को आएगा तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे। देखिए इज एम आर सब्जेक्ट और नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, उसके बाद नॉट लगा है। अगर सेंटेंस में नॉट की नीड है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद उसकी मेन वर्ब आएगी गोइंग टू स्कूल। देन स्टूडेंट्स आज ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ है। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप कमेंट करिए कि हमें समझ नहीं आया है, और क्या नहीं समझ आया है ये भी कमेंट करिए। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।